हो गई, पानी ले रही मैं तो। हो भी तो ले। डेढ़ घंटे का ब्रेक है, 1.5 घंटे का। चलो बेटा ये बताओ, आवाज आ रही है सभी को? चलो एक बार ये बताओ, लास्ट टॉपिक अपना क्या था? 25th का घटा। ठीक है, एक बार मैं देख लूंगा। ठीक है, 25th वाला ना, एक्चुअली हो क्या रहा है ना, कोई कोई लेक्चर जो है वो आपका जेनेसिस डिजिटल पे डल जा रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग जो है अगली क्लास में जो है वो मतलब एक बार मैं जा करके देख लूंगा कि हाँ उस पर डल रहा है कि डला हुआ है कि नहीं। मैं एक बार चेक करके डलवा दूंगा। ठीक है, चलो यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया था सभी को? यूनिट वेक्टर में कोई डाउट तो नहीं था? ये बताओ, यूनिट वेक्टर में अब कोई डाउट तो नहीं था भाई? बोलो जल्दी। नो सर। सारी चीजें समझ आ गई थी कि हाँ यार उसका यूज क्या होता है, यस सर। क्यों हम यस लोग पढ़ते हैं? यस सर। बोलो ये बताओ भाई, क्लियर हो गया था सारी चीजें? चलो यहां से अब देखते हैं नेक्स्ट जो है कि मल्टीप्लीकेशन एंड multiplication and division of a vector with scalar, a vector with scalar। देखो भाई, एक वेक्टर का जो है एक पहले स्केलर क्वांटिटी के साथ, हाँ अभी वो सब चीजें भी देखो, जो जो अभी मैंने जो जरूरी है ना वो मैंने कराया। अभी 2-3 वेक्टर आपको वो भी करवाया जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो अब ये हमें देखना है कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ किसका,
वेक्टर विथ स्केलर। एक बार समझो कि अब हमें स्केलर क्वांटिटी के से एक वेक्टर को डिवाइड करना, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है। देखो सिंपल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि हमने एक वेक्टर ले लिया कोई भी ए, हमने एक वेक्टर ले लिया ए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक के कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। बी इक्वल्स टू हम लोग क्या ले रहे हैं, के ले रहे हैं कांस्टेंट, के ए वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। बी इक्वल्स टू हम क्या ले रहे हैं, के ए वेक्टर। अब एक बार देखो बी इक्वल्स टू के ए वेक्टर हो गया, तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि के किस तरह का कांस्टेंट है उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो एक चीज मैंने बताई थी कि यार जो भी साइन होगा किसी भी वेक्टर का वो हमें क्या सब शो करता है, डायरेक्शन, है ना। किसी भी वेक्टर का जो साइन होता है वो हमें क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। ये चीज याद है सभी को, यस सर। याद है भाई सभी को यस कि सर। किसी भी वेक्टर का जो साइन होता है वो हमें उसका डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, डायरेक्शन, ठीक है। अब एक बार देखो कि अगर मान लो हमने ये ले लिया कि के कैसा हो गया, अगर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, के पॉजिटिव हो गया, पहला केस हम लोग देखते हैं कि के अगर पॉजिटिव है। देखो भाई अगर के पॉजिटिव है तो बी और ए का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। बोलो भाई, बी और ए का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यस सर। होना चाहिए भाई। बी और ए का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। चलो तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि बी वेक्टर एंड ए वेक्टर will be in same direction। बी और ए जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब यहां से क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि जो के का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 होगा यानी के की का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो 3 4 5 6 कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या होगा कि b का मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे मान लो अगर हमने देख लिया कि k इज ग्रेटर देन, k का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर ग्रेटर देन 1 है भाई, ठीक है, तो उस केस में b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a से उतना टाइम्स ज्यादा होगा। बात समझ आई। जैसे एक बात समझो कि मान लो कोई चीज हमने देखा कि 3 टाइम्स कर दिया तो उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 3 गुना होगा, 3 गुना ज्यादा होगा, हाँ है ना, बोलो। यस सर। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 गुना ज्यादा। यस सर। बोलो भाई फटाफट, अगर के का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो यार इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड जो होगा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बेटा ये बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी के टाइम्स ऑफ किसका, वेक्टर ए। बोलो भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विल बी के टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। बोलो भाई, ये क्लियर हुआ पहले, हाँ है ना, यस सर। क्लियर हुआ ये चीज। यस सर। चलो अब एक बार समझो, तो मैग्नीट्यूड विल बी के टाइम्स ग्रेटर देन बी लिख लो। इसको क्या लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी के टाइम्स ग्रेटर देन बी, के टाइम्स ग्रेटर
देन बी, सॉरी ग्रेटर देन ए। देखो अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे एक बात देखो कि मान लो ये हमने ले लिया कि हमारा ए वेक्टर ये था, कुछ इस डायरेक्शन में हमने ये वेक्टर लिया था, ठीक है। बी अगर मान लो मैंने ले लिया बी इक्वल्स टू प्लस 2a वेक्टर, बी इक्वल्स टू प्लस 2a वेक्टर। तो देखो यार दो गुना है, तो अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डबल। यानी आप बी वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके का ड्रॉ करोगे, ये हमारा बी वेक्टर हुआ, और बी इक्वल्स टू कितना, 2a वेक्टर। बोलो भाई क्लियर हुआ। सर रिपीट ए कर दो एक ग्रेटर बार। देन 1 होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के टाइम्स ज्यादा होगा। बोलो क्लियर हुआ। बोलो भाई जल्दी फटाफट। सर एक बार हाँ है रिपीट ना, कर दो सर ये प्लीज। के पॉजिटिव के अंदर रिप्लाई मोड ऑफ करो केस फटाफट ग्रेटर देन जल्दी से। 1 ले रखा है हमने। देखो मैंने क्या बोला है, देखो सिंपल ये चीज देखना आपको कि अगर हमने ए वेक्टर को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें ये चीज देख रहे हैं कि मान लो कि हमारा एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। पहला केस ले रहे हैं हम लोग कि हमारा के जो है वो पॉजिटिव है, के हमारा पॉजिटिव है। अब अगर एक बार देखो के पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा कि बी और ए जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, बी और ए सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दूसरी बात, के का जो मैग्नीट्यूड, अगर उसी में अब हमने केस बनाया कि के का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 हो तब क्या होगा, तो अगर के का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए टाइम्स के टाइम्स ग्रेटर होगा किससे, ए से। क्लियर हुआ, बोलो भाई, बोलो क्लियर हुआ। यस सर। हाँ है ना। यस सर। यस सर। ठीक है चलो, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि मान लो अगर बी, अगर मान लो एक ऐसा वेक्टर सी दिया हुआ, ठीक है, ऐसा वेक्टर हमने एक सी ले लिया, ये किसी और डायरेक्शन में ले लेते हैं। अगर किसी और डायरेक्शन में ले लिया, मान लो हमने ये ले लिया सी वेक्टर, हम एक डी वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं जो कि 3 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी साइन, सॉरी डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड 3 गुना होगा। तो देखो यार भाई, अगर हम बात करें तो डी वेक्टर अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो कुछ इस तरीके का हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कि डी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन होगा किससे, सी से, जो कि 3 गुना होगा। बोलो भाई क्लियर इतनी बात, यस सर। इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। सर एक डाउट बता दो। चलो अब इसके बाद देखते हैं एक केस कि अगर मान लो के का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। सिंपल ये चीज देखते हैं कि अगर के का मैग्नीट्यूड जो हो जाए वो क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो अब एक बार देखो, जैसे मान लो अगर हमने ये चीज लिया ए वेक्टर, बी इक्वल्स टू, अगर मान लो मैंने ले लिया पॉजिटिव वाला केस ही ले रहे हैं, ठीक है, मैंने मान लो 0.5 ले लिया, 0.5, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ए का या बी का, बी का। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बोलो भाई किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा।
बी का। बी का। ए का है। सर एक बार देखो 0.5 है, 0.5 है, यानी बी जो है वो ए का आधा है, क्या बोलते हैं? हाँ है ना, यानी बी जो है वो ए का आधा है, क्योंकि बी इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं 0.5 है, यानी Yes. 1/2 ए लिखना चाहते हैं हम लोग। वन बाई टू अगर लिखना चाहते हैं तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ये बताओ, ए का। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बी का या ए का? ए का। ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यार देखो, इसी को हम डिवीजन भी बोल सकते हैं, पता है क्या लिखते हैं? ए वेक्टर बाई 2 लिख सकते हैं इसे। एक्सक्यूज मी सर। ए वेक्टर बाई 2 लिख दे। एक्सक्यूज मी सर। तो देखो यार, अगर मान लो कि अगर हमने मान लो कि क्या जो मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, तो बी जो होगा वो के टाइम्स कम होगा, यानी 1/2 टाइम्स अगर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा होगा बी वेक्टर, ठीक है। सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक हमें मैग्नीट्यूड देखना है, एक डायरेक्शन देख साइन देखना है। मैग्नीट्यूड हमें ये बताएगा कि उतना टाइम्स ज्यादा होगा या उतना टाइम्स कम होगा, एक्सक्यूज ठीक मी है। सर। और हमें के का डायरेक्शन सॉरी साइन जो होगा वो हमें क्या बता रहा होगा, डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। चलो, अगर मान लो मुझे ये बताओ कि एक वेक्टर मैंने सी ले लिया और दूसरा वेक्टर डी में ड्रॉ करना चाहता हूँ, डी वेक्टर इक्वल्स टू 0.2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। एक बार ड्रॉ करो भाई, अगर ड्रॉ करना चाहे तो हमारा यही होगा, क्या यही हमारा डी वेक्टर होना चाहिए? नहीं जतिन, तुम्हारी आवाज तो नहीं आ रही मुझे। सर अब आ रही है? बेटा जतिन, जो भी अगर आए ना वो चैट बॉक्स में आप लोग लिख दिया करो। ठीक है, देखो अब एक बार देखो, यहां से सी और डी हमने ले लिया, मान लो ऐसे ही अगर एक वेक्टर बी दे रखा है और बी सी वेक्टर इक्वल्स टू, अगर हमें ड्रॉ करना है कौन सा, सी वेक्टर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो क्या करेंगे, कुछ ये वाला वेक्टर आना चाहिए, ये हमारा कौन सा होगा, सी वेक्टर। बोलो क्लियर है इतनी बार? अगर पॉजिटिव है तो क्या हम सारा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार देखो, वही चीज बात हो गई कि अगर मान लो अगर ग्रेटर देन 1 है तो मल्टीप्लीकेशन हो गया और लेस देन 1 हुआ तो डिवीजन टाइप का हो गया। प्राची मैं ये बोल रहा हूँ कि दो चीजें देखनी है, एक अपने को साइन देखना है और दूसरी चीज अपने को मैग्नीट्यूड देखनी है। लिख सकते हैं, सक्षम ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन जनरल के लिए मैंने क्या कर दिया है कि मैग्नीट्यूड ले लिया है, ठीक है। बाकी अगर पॉजिटिव है तो उस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है तो उस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव अगर है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं वो चीज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां से अगर हम देखें अब कि पॉजिटिव हो गया तो ग्रेटर देन 1 होगा,
तो क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, k टाइम्स, और डायरेक्शन क्या होगा, सेम। ठीक है, वही चीज अगर मान लो k की वैल्यू 1 हो गई, तो उस केस में हमने क्या ले लिया, ये मान लो a वेक्टर ले लिया, तो हमारा b, अगर हम b वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं तो b और a दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड में, तो ये हमारा b वेक्टर होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल वर्ड में हमें यही याद रखना है कि अगर k पॉजिटिव हुआ तो हमारा साइन सेम, ठीक है, सॉरी डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड k टाइम्स, बात खत्म, क्लियर। वही सेकंड केस अगर हम बात करें तो अगर k जो है वो नेगेटिव हो जाए, k कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, k अगर नेगेटिव हो जाए तो उस केस में क्या होगा, साइन जो होगा वो अपोजिट होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए, साइन कैसा होना चाहिए, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड जो होगा वो k टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाएगा। देखो भाई, यहां से अगर बात करें, जैसे अगर हम लोग एक वेक्टर ले रहे हैं, मान लो हमने ले लिया एक वेक्टर a, एक सेकंड, साइन नहीं, डायरेक्शन अपोजिट होगा, बिल्कुल सही है, हमारा क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखो मान लो ए वेक्टर हमने ए ले लिया, और हम ले रहे हैं वेक्टर बी ड्रॉ करना चाहते हैं कि बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स -2, अगर k की वैल्यू है तो -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, यानी ये हमें क्या बता रहा है कि जो बी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, चूंकि ग्रेटर देन 1 है दो गुना होगा, तो दो गुना हम लोग वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। क्लियर इतनी बात, बोलो भाई। यही अगर देख ले, मान लो c इक्वल्स टू मैंने ले लिया -3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो ये लो भाई डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन हाँ, ये चीज देखो, अगर आप वेक्टर को स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वेक्टर ही रहता है, ठीक है, वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ही रहेगा। अब इसके बाद देखो कि मान लो हमने अगर ऐसा देख लिया कि k का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 हो गया है, जैसे c वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यूनिट भी सेम होगा। अब एक बार देखो, जो एक डाउट आ रहा है कि यूनिट वेक्टर में ऐसा क्यों नहीं है, तो यार एक बार देखो, उस केस में हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप जो बात कर रहे हो, देखो कि मान लो मुझे अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखना है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे, जैसे अगर कोई आदमी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या लिखूंगा मैं, आई कैप, तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड से ये जो है आई आई कैप है, ये 20 मीटर पर सेकंड एक कांस्टेंट लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब एक बार देखो कि हमने 20 मीटर पर सेकंड से आई कैप को मल्टीप्लाई किया है, तो रहा तो वेलोसिटी वेक्टर ही, रहा तो वेलोसिटी वेक्टर ही, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो ये कुछ और चीज बन गया, रहा तो वेलोसिटी वेक्टर है। बोलो भाई, क्लियर हुआ ये चीज, हमने उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, मान लो आई कैप को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बिल्कुल सही बात है,
कि आई कैप एक डायरेक्शन है जिसको हमने 20 मीटर पर सेकेंड एक कांस्टेंट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दिया हम, ठीक है। लेकिन एक बार देखो, वो आई कैप को मल्टीप्लाई किया हमने, नहीं यूनिट वेक्टर, एक बार देखो यूनिट वेक्टर हम कोई उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक बार समझो कि मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, जैसे मान लो मैं 10 मीटर पर सेकेंड से आई कैप को मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, तो वो वेलोसिटी होगी। 20 न्यूटन से आई कैप को मल्टीप्लाई करो तो फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन देगा। 40 अगर हम लोग देख ले 40 केजी मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा मोमेंटम हो। तो आई कैप की कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, ठीक है, आई कैप की कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, इसीलिए हम बात वहां नहीं करते कि हाँ यार वो कोई पर्टिकुलर, अगर यूनिट वेक्टर डिफाइन करने का फिर मतलब ही नहीं होता। अगर हर एक वेक्टर के लिए अगर हम एक यूनिट वेक्टर अलग से डिफाइन करते, ठीक है, कि भाई फोर्स के लिए आई लिखो, दूसरे के लिए जे, तीसरे के लिए के, ठीक है, या कुछ और हम लोग डिफाइन करते तो फिर दिक्कत ही है, तो मतलब ही नहीं रहता। चलो क्लियर। अब इसके बाद अगर मान लो डी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस ऑफ 0.5 ए वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगा और साइन और मैग्नीट्यूड हमारा हाफ होगा। क्लियर। ये इसी को क्या लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ ए वेक्टर बाई 2 के बराबर, ठीक है। मान लो मैंने ई वेक्टर ले लिया, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर, यानी ये क्या होगा कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ये हमारा ई वेक्टर हो जाएगा। और ई इक्वल्स टू क्या है हमारा, माइनस ऑफ ए वेक्टर, यानी वही चीज ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वेक्टर। बोलो भाई क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला, देखो यहां से देखो, मैंने क्या बोला कि देखो आपको जब भी अगर कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो ना, सिंपल दो चीज देखो, पहली चीज साइन, दूसरी चीज डायरेक्शन। साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को, और एक आएगा जो मैग्नीट्यूड होगा उसका। साइन किस चीज को करेगा, डायरेक्शन को, और उसके बाद उसका जो भी वैल्यू होगा वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो मैंने पहले एग्जांपल में लिया है -2a, क्या लिया है, -2a। जब -2a लिया है तो नेगेटिव साइन हमें क्या शो करेगा, जो नेगेटिव साइन है वो यही बताएगा कि डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन अपोजिट लिया, और इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, यानी 2 है तो 2 टाइम्स होगा, 3 है 3 टाइम्स, ठीक है, 0.5 है 0.5 टाइम्स, यानी आधा एक तरह से, -1 है यानी मैग्नीट्यूड सेम। बोलो क्लियर हुआ, बोलो भाई क्लियर हुआ। एक दो लोगों ने बोला था रिपीट करने के लिए, क्लियर हो गया, बोलो भाई। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही आपको कि भाई इस चैप्टर में हम लोग वेक्टर के साथ जो है वो डील करने वाले हैं। तो पहले जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जब भी अगर हमने पढ़ना शुरू किया था तो वही पहले रिप्रेजेंट करना सीखा, फिर उसके बाद उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें सीखी थी हमने, ठीक है। अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वही काम है हमारा कि हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया है सबको, ठीक है, कि पहले वेक्टर को कैसे अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसका डायरेक्शन शो करेंगे, ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब उनके साथ डील करेंगे कि जो उनका अलजेब्रा होता था कि कैसे वो ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग देखने वाले हैं।
ठीक है, क्लियर हुआ ये बताओ। अलजेब्रा जो है अब उनका हम वो चीज सीखने वाले हैं जो आपको पहली क्लास में या दूसरी क्लास में जब भी मैंने वेक्टर बताया था तो यही बताया था कि भाई ये अपना एक अलग अलजेब्रा फॉलो करते हैं। वही अलजेब्रा हम लोग आज पढ़ने वाले, आज शुरू कर रहे हैं कि एडिशन कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों ने यार स्टार्टिंग में भी पढ़ा था ना कि 2 + 3 5 होता है, 4 + 6 9 10 होता है, तो ऐड करना सीखा था। तो ये सारा एडिशन अब हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे कि पहले वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, फिर वैसे ही आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब एक बार देखो कि इसको जो ऐड करने का है वो पहला लॉ होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो फर्स्ट लॉ है वो कौन सा है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला जो लॉ है वो कौन सा है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हमें देखना है, ये इसके हिसाब से क्या बताता है कि मान लो एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर बी हो गया। यहाँ पे एक और चीज आएगा कि रिजल्टेंट हम लोग जिससे अगर ऐड करेंगे ना, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में बेसिकली हम क्या निकालेंगे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा वेक्टर जो उन दोनों के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, दो वेक्टर को ऐड करने का मतलब ही यही होता है कि आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो देखो यार अब यहां से हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ये किसके लिए एप्लीकेबल है भाई? ये वाला लॉ तो सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है? दो वेक्टर के लिए। तो पहली चीज तो ये लिख लेते हैं कि हम इन दो वेक्टर को ऐड करने की बात कर रहे हैं। अभी एक एक चीज हम लोग देखेंगे। पहला चीज देखो कि ये जो लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? दो वेक्टर के लिए। This law is applicable for two vectors. ये जो लॉ है वो दो वेक्टर के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, उससे ज्यादा के लिए हम ये लॉ यूज नहीं कर सकते। इसी में हम जब एडिशन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं तो हम एडिशन का मतलब ही यही है कि हम क्या निकालना चाहते हैं? रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं भाई? रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो यार यानी ये बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? इज द सिंगल वेक्टर। ठीक है, सिंगल वेक्टर। दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स लिख लो, क्योंकि हम इन जनरल की बात करें अगर, तो कितने भी वेक्टर का रिजल्टेंट जो आप निकालोगे उसका यही होगा, मतलब होगा कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जो होगा एक ऐसा सिंगल वेक्टर होगा। जैसे आपने एक बार देखो यार, 10th क्लास में आप लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला होगा। 10th क्लास में आप लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला होगा। तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कि अकेला बाकी सारे के बराबर काम करे, यही होता था। हाँ है ना, एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कि अकेले बाकी सारे के बराबर काम करे, यही होता था। बिल्कुल यही पे यहाँ पे भी वही बात करनी कि यार अगर जितने भी वेक्टर का आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा अकेला वेक्टर जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे। क्या करे? जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो क्या बोलेंगे?
resultant of vectors is the single vector which will produce same effect as produced by all vectors, as produced by all vectors। बोलो क्लियर इतनी बात? बोलो भाई क्लियर, हाँ है ना? क्लियर इतनी बात भाई कि एक ऐसा अकेला वेक्टर जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, वही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ जो बाकी जितने भी वेक्टर का निकालना। ठीक है, देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमें यही बताता है कि आपको कैसे ऐड करना है, समझे। इस लॉ के अकॉर्डिंग पहले ऐड करना सीख लेते हैं, फिर लिखेंगे इसके बारे में। मान लो एक वेक्टर ये हो गया, एक दूसरा वेक्टर बी हम लोग इधर ले लिए। हमें क्या लिखना है, रिजल्टेंट निकालना है आर वेक्टर, और आर वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, तो दोनों वेक्टर का समेशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या लिख रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये लिख रहे हैं। इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। देखो ये लॉ के हिसाब से हमें क्या बताता है कि सबसे पहले आप वेक्टर ए ड्रॉ करो। ठीक है, सबसे पहले आप वेक्टर ए ड्रॉ करो, इसके हेड के ऊपर बी का टेल रखो, इसके हेड के ऊपर बी का टेल रखो, ये ले लिया हमने। बोलो भाई इतनी बात क्लियर? ऐड करने का तरीका समझ आ रहा है? एक ए वेक्टर लो, उसको पहले ड्रॉ करो, उसके हेड के ऊपर बी का टेल रखो, उसके हेड के ऊपर बी का टेल रखो। बोलो क्लियर, हाँ है ना? देखो भाई अब बी का टेल रख दिया हमने, इसके बाद जो हम लोग रिजल्टेंट इनका निकालना चाहते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, तो आप ए के टेल से लेकर के बी के हेड को ज्वाइन करो। क्या करोगे, ए के टेल से लेके बी के हेड को ज्वाइन करो। जैसे देखो ए के टेल से लेकर के बी के हेड को ज्वाइन कर दो, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए और बी दोनों का। बोलो क्लियर हुआ ये बात? बोलो क्लियर हुआ, हाँ है ना? ए और बी ये चीज दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे मान लो सिंपल क्या करना है कि आप पहले के टेल से लेकर के दूसरे के हेड को ज्वाइन कर दो। ठीक है, पहले के टेल से लेकर के दूसरे के हेड को ज्वाइन कर दो। बोलो भाई क्लियर? जैसे मान लो ये हमने ले लिया एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ले लिया हमने ऐसा सी वेक्टर। ठीक है, अब हमें अगर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ज्वाइन करना है, ठीक है, मुझे आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लेना है,
तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी लिखना है। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले वेक्टर ए ले लूंगा, इसके हेड के ऊपर आप सी का टेल रखो, इसके हेड के ऊपर आप सी का टेल रख लो। अब एक बार देखो, सी का टेल रखोगे, ठीक है, तो पहले सी वेक्टर ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है। सी का टेल हम किसके ऊपर रखेंगे, ए के हेड के ऊपर, ये हमारा सी वेक्टर हो गया। अब पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करो, यही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। बोलो क्लियर इतनी बात, हाँ है ना, बोलो भाई क्लियर। चलो मैं एक वेक्टर, दो वेक्टर और दे रहा हूं, उसका रिजल्टेंट आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो एक बार। ए और ये हमारा बी वेक्टर है। चलो रिजल्टेंट एक बार ड्रॉ करके यस का मैसेज भेजो। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी, और रिजल्टेंट ड्रॉ करके यस का मैसेज भेजो एक बार। चलो एक बार देखो, आर वेक्टर हमने ये ले लिया, सॉरी ए वेक्टर पहले ड्रॉ कर लो, ए वेक्टर हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके हेड के ऊपर बी का टेल रखेंगे, इसके हेड के ऊपर बी का टेल रखेंगे। ये हमने ले लिया वेक्टर ए और ये हमने ले लिया वेक्टर बी, ठीक है। क्या करेंगे, तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन कर लेंगे। अभी अभी तो देखो यार, जैसे मान लो मैंने बताया अभी कि आपको ए प्लस बी करना है, ठीक है। बी प्लस ए करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एडिशन ऑफ वेक्टर होगा वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। जो ए जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, इसीलिए अभी ये चीज मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब प्रॉपर्टी में बताऊंगा तो वहां पे मैं वो चीज आपको क्लियर करूंगा कि आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों सेम ही आता है। और ये चीज इन जनरल होता है कि आप किसी भी सीक्वेंस में ले लो, सारे सीक्वेंस में सेम ही रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको सीक्वेंस का नहीं सोचना, बाकी अभी आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। कि अगर ए प्लस बी है तो आप ए ड्रॉ करो, फिर बी उसके हेड के ऊपर बी का टेल रखो, फिर पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन कर दो। क्लियर भाई, पहला रूल समझ आ गया अपने को, बोलो जल्दी, पहला रूल समझ आ गया अपने को। ये हम एडिशन देखा हम, ठीक है, कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, बोलो भाई क्लियर। चलो फिर अब इसके आगे ना अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है भेज दूंगा कि आप रिजल्टेंट ड्रॉ करके एक बार देख लेना, ठीक है। ये रोल सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर के लिए एप्लीकेबल, ये रूल सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, कोई बात नहीं। चलो अब अगली क्लास में हम लोग और भी दो रूल हैं वो देख करके फिर वहां से एक डेरिवेशन आएगा वो करेंगे, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने रहेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मैं 25th की रिकॉर्डिंग भी देख लूंगा, ठीक है। चलो ओके बेटा।